महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए, उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़ जाने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरण में आए को शरण देना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। जिसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान निवास करने के लिए दिए और कहा, जहाँ मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहाँ तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो देखा ऋषि शमीक तपस्या में लीन बैठे थे। जब परीक्षित ने ऋषि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में लीन ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें ज्ञात हुआ उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुंचे। लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। जब अनभिज्ञ ऋषिपुत्र श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में कोई मृत सर्प डालकर चला गया, तो क्रोधित ऋषिपुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दे डाला कि जिस किसी ने भी यह कुकृत्य किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने यह सब सुन लिया, जिसके बाद राजा परीक्षित काफी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है जब किसी की मृत्यु सर्प काटने से होती है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राज्य के पुरोहितों ने 7 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया। जिसके बाद राजा के सप्ततल प्रासाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग किसी तरह महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की भावना भभक उठी और जन्मेजय ने सांपों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला। जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। जिसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की गई। समय बीतता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गया और कहा कि इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसे समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर पहुंची और इसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में भी सुनाई पड़े और उस बालक ने मछली के पेट के अंदर ही योग साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसे मछली के अंदर एक जीवित बालक मिला। अचरज से भरे मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ बालक बड़ा हो रहा था और एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही बालक ने मछलियां पकड़ी तो देखा बाहर निकालते ही मछलियां तड़पने लगीं। करुणामयी बालक ने सभी मछलियों को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ वापस लौट आया। जब मछुआरे को इस बात का पता चला तो उसने बालक को बुरा भला कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़ अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा दिया। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का भक्त तो कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अंश भी मानते हैं। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें मछलियों का भगवान भी कहा जाता है। इत्तेफाक कहे या कुछ और, ऐसी ही घटना का वर्णन तिब्बती प्रस्तुतिकरण में भी मिलता है। कुछ विद्वान इस घटना और बाइबल की योना और व्हेल की कहानी के बीच समानताएं खींचते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा लेने एक घर के बाहर पहुंचे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज लगाई, भिक्षा
भिक्षाम देहि। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा गया भोजन ही दे दीजिए। तब उस महिला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से ये देखा न गया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने पुत्र प्राप्ति होगी बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद उस महिला को खाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़काया कि उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वो प्रसाद पास ही में बने एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ फिर वहाँ लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले चले। और इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित दत्तखेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुंचे और गांव के एक टीले पर अपनी धूनी लगाई और तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा जेवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और काछल था। माता बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती थी। किसी ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी। और जब उनको खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं, तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे में पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। जिसके बाद माता नित्य प्रति उठकर गुरु गोरखनाथ की धूनी को साफ किया करती और वहाँ गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप कल सुबह यहाँ जल्दी आए। हम आपको पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आई और सारी बात अपनी बहन काछल को कह सुनाई। काछल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और चूंकि काछल और बाछल हमशक्ल थी, तो माता बाछल की जगह काछल अगले दिन गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा, तुम 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहां से प्रस्थान लिया। जब माता बाछल धूनी पर पहुंची तो देखा गुरु गोरखनाथ वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा, शायद मैंने आने में विलंब कर दिया और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान करना पड़ा। जिसके बाद माता बाछल ने गुरु से आशीर्वाद मांगने की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद माता गुरु के पास पहुंची और जब गुरु गोरखनाथ ने माता से पीछा करने का कारण पूछा तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ को समझ आ चुका था कि काछल ने बाछल के साथ छल किया है। इस पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से ये शब्द निकले कि मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और यही बालक आगे चलकर काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। जिस पर माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा ना करे, अगर उसे 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरु मुख से निकले शब्दों की नियति तय हो चुकी थी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहाँ से नागों द्वारा बंधी बनाई गई पांडव अर्जुन के पड़पौत्र राजा जनमेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर भूलोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थक हार कर नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए। किंतु तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गया और गुरु के हाथ से गूगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहाँ एक युवक प्रक्षालन यानी साफ सफाई का कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट गया। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाछल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गूगल प्रसाद के रूप में दे दिया और इस प्रकार राजा जनमेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार कालांतर में एक तरफ घेवर सिंह चौहान की पत्नी माता काछल ने तो वहीं दूसरी ओर जेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बाछल का
एक ही समय पर गर्भ धारण हुआ। जब काछल ने देखा कि बाछल के पेट में भी बच्चा है तो उसको बाछल पर संदेह हुआ, क्योंकि काछल को लगा कि केवल मुझे ही गुरु से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और काछल ने माता बाछल पर कलंक लगाते हुए यह बात अपनी ननद छबीली को कह सुनाई, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी कह सुनाई। माता बाछल ने उनको सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करते हुए माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली। जब अमरपाल सिंह चौहान को बताया गया कि माता बाछल ने उनके कुल को बात अपनी ननद छबीली को कह सुनाई, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी कह सुनाई। माता बाछल ने उनको सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करते हुए माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली। जब अमरपाल सिंह चौहान को बताया गया कि माता बाछल ने उनके कुल को कलंकित किया है तो अमरपाल सिंह चौहान पुत्र वधू माता बाछल पर अत्यधिक क्रोधित हुए और तुरंत गाड़ीवान को बुलावा भेजा और गाड़ीवान को माता बाछल को उनके मायके छोड़ आने का आदेश दिया। जिसके बाद माता बाछल गाड़ीवान के साथ मायके के लिए रवाना हुई। तपती धूप और गर्मी के चलते माता ने विश्राम करने का सोचा और गाड़ीवान को पास ही के एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। विश्राम करते हुए माता बाछल और गाड़ीवान की आंख लग गई और इसी बीच मौके की तलाश में बैठा तक्षक नाग वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया और अब माता बाछल को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर गोगाजी के रूप में माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने एक ही हाथ से तक्षक का गला धर दबोचा और तक्षक नाग तड़पने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा। तब जन्मेजय यानी गोगाजी ने उसे तुरंत गाड़ीवान के शरीर से जहर सोखकर उसे पुनः जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया और भगवान से क्षमा मांग पाताल लोक लौट गया। गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवानगी ली। बाछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। और कहा, अगर तुम्हारे अंदर सत है तो ये कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा और माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद कर कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। ये प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बाछल पवित्र है। जिसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बाछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी ओर माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो माता को अपने गर्भ से गोगाजी की आवाज सुनाई पड़ी। गोगाजी ने माता से कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। जिस पर माता ने गोगाजी से कहा कि ये कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहाँ नहीं आएंगे। तब गोगाजी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगाजी आए और कहा, पिताश्री आप तुरंत मेरी माता को रेहड़ से ददरे वाले आइए, मेरा जन्म यहाँ होना निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत रेहड़ के लिए रवाना हुए और सकुशल माता बाछल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बाछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार भादो सुदी नवमी विक्रम संवत 1003 को माता बाछल की कोख से वीर गोगाजी का जन्म हुआ। तो वहीं दूसरी ओर माता काछल ने अर्जन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगाजी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया। तो वहीं अशुभ मुहूर्त में जन्मे जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गई। यह देख माता काछल के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और काछल ने सोचा, इसके जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। कल जब ये बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। काछल किसी भी तरह गोगाजी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। तो वही माता बाछल को काछल के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। माता बाछल और पिता जेवर सिंह गोगाजी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास आ पहुंचे। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप तो सर्व ज्ञाता है, मेरे पुत्र को मेरी बहन काछल से खतरा है, अतः जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता
तब तक आप इसे अपने साथ रख, इसे शिक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगाजी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगाजी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगाजी को माता बाछल को लौटाते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहे माता, गोगा को रक्षा की आवश्यकता नहीं, और जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। जिसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम कर आज्ञानुसार जेवर सिंह और माता बाछल गोगाजी को लेकर महलों में लौट आए। थोड़ा समय बीतने के बाद काछल ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगाजी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर गोगाजी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगाजी को पिलाया तो देखा गोगाजी कड़वा विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। यह देख छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। तब गोगाजी ने छबीली से कहा कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाइए। जब छबीली ने देखा इतना छोटा बालक बोल कैसे रहा है तो डर के मारे छबीली वहां से भागती हुई काछल के पास आ पहुंची और सारी बात काछल को कह सुनाई। काछल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसे मात्र एक भ्रम समझ काछल ने अपने षड्यंत्रों का सिलसिला जारी रखा, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी काछल गोगाजी महाराज को एक खरोंच तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। अब गोगाजी के साथ साथ काछल के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बाछल गोगाजी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर काछल अपने पुत्रों के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। काछल ने अपने पुत्रों से कहा, तुम 2 हो और वो अकेला, फिर भी तुम उससे मार खाकर आते हो। अगर वो जीवित रहा तो तुम्हें कभी ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास फटकने तक नहीं देगा। अतः तुम्हें गोगा को बल से नहीं अपितु छल से मारना होगा। जिसके बाद अर्जन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगाजी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए और ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगाजी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगाजी तालाब की गहराइयों में आ पहुंचे और इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। यह देख गोगाजी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक की तपस्या भंग करते हुए उससे पूछ ही लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगाजी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक नाग गोगाजी को क्षति पहुंचाने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि कौन है ये मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया और आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं, मैं यहाँ इसकी रक्षा करने नहीं अपितु तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु आया हूँ। ये वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। तक्षक को गोगाजी की असीमित शक्तियों का भली भांति आभास था। न चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगाजी से क्षमा मांगी और गोगाजी भी उसकी तपस्या में आए विघ्न के लिए खेद प्रकट कर पुनः भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगाजी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया और गोगाजी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे, किंतु गोगाजी पर गुरु की विशेष कृपा होने के परिणाम स्वरूप काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगाजी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन अभी वो समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगाजी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगाजी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी चोटें खाए दोनों भाई अपनी माता काछल के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृतांत माता को कह सुनाया। जिसके बाद माता काछल घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद न चाहते हुए भी घेवर सिंह मजबूरन पिता अमरपाल सिंह के समक्ष उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्रों को देने की मांग की। चौहान राजवंश में आज से पहले कभी इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था, किंतु भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, किंतु रहना सभी को ददरेवा के महलों में ही पड़ेगा। जिसके बाद घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगाजी का महल से बाहर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। गोगाजी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले से बातें करने में गुजार देते। आपको बता दें कि नीला कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गूगल दिया तो दयालु माता बाछल ने उसका कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगाजी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगाजी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन पर जा बैठे थे और गोगाजी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगाजी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया। जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगाजी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगाजी अब 12 वर्षों के हो चुके थे।
और गुरु गोरखनाथ माता बाछल और जेवर सिंह को दिए वचन अनुसार गोगा जी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगा जी पुनः ददरेवा गोगा जी के ददरेवा में लौट आने से काछल और उनके पुत्रों को छोड़कर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनको भलीभांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है। राज सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे, लेकिन अर्जन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी। किंतु दोनों भाई गोगा जी के पराक्रम से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उनका कभी गोगा जी को सामने से चुनौती देने का साहस नहीं हुआ। दोनों भाई हमेशा से किसी अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहते, और इसी दौरान गहरी निद्रा में सो रहे गोगा जी ने स्वप्न में देखा कि उनकी माता और मौसी जैसी ही दिखने वाली दो स्त्रियां इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महलों में बैठी है, और उसी स्थान पर वहां के शासक ने बहुत सी गायों को दावत पर काटने के लिए कैद किया हुआ है, और भूख और प्यास के मारे गौ माता प्राण रक्षा के लिए गोगा जी को पुकार रही है। गौ माता की दुर्दशा देख गोगा जी की नींद टूटी, और क्रोध से प्रचंड रक्त वर्णित आंखें लिए गोगा जी तुरंत उठ खड़े हुए। और जब गोगा जी ने अपनी माता से इसकी पुष्टि की तो माता बाछल ये सोच हैरान थी कि इसके बारे में गोगा को कैसे पता चला। किंतु बहुत आग्रह करने के बाद माता ने गोगा जी को बता ही दिया कि उनकी दो मौसियां और थीं, जिन्हें गोगा जी के जन्म के बहुत समय पहले हुए एक आक्रमण के दौरान इराक का एक अरबी शासक उठाकर ले गया था, और उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, जिसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता और उनकी मौसियों को कैद से आजाद करवाने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता बाछल को वीर गोगा जी के पराक्रम और शौर्य पर कोई संदेह नहीं था, किंतु पुत्र मोह में माता बाछल ने गोगा जी को जाने से इनकार कर दिया। किंतु गौ माता की रक्षा के लिए गोगा जी द्वारा माता से निवेदन किए जाने पर माता बाछल मान गई और गोगा जी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बगदाद की तरफ रुख करते हुए गोगा जी ने अपने नीले की लगाम खींच दी, और लगभग 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद में आ पहुंचे और वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी बादशाह बाहर आया और गोगा जी से उनका परिचय पूछा तो गोगा जी ने बताया, मैं बागड़ नरेश राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूँ और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। जिसके बाद अरबी शासक ने गोगा जी को अकेले ही युद्ध करने आया देख उन पर हंसते हुए उपहास किया, किंतु मूर्ख बादशाह को यह ज्ञात नहीं था उसके सामने उसका काल साक्षात जाहर वीर गोगा जी महाराज के रूप में खड़ा है। गोगा जी की असीम शक्तियों से अनजान बादशाह ने एक सैनिक टुकड़ी को गोगा जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। गोगा जी ने अकेले ही अरबों का भीषण नरसंहार किया और देखते ही देखते वीर गोगा जी ने पूरी सैनिक टुकड़ी की लाशें बिछा डाली। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। बादशाह को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण मानव नहीं। उसने बिना समय गवाए अपनी विशाल सेना को गोगा जी को खत्म करने का आदेश दे दिया। लाखों की तादाद में अरबी असुर गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। यह देख गौमाता ने गोभक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिसके बाद भगवान के आग्रह करने पर रणचंडी स्वयं माता साक्षात महाकाली के रूप में गोगा जी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई और गोगा जी को असुरों का अंत करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि गोगा जी के हर मंदिर में माता काली की भी पूजा की जाती है। जिसके बाद गोगा जी ने रणभूमि में प्रचंड गर्जना करते हुए लाखों अरबों को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से मिली योग सिद्धियों के कारण गोगा जी एक ही समय पर रणभूमि में अनेकों जगह एक साथ युद्ध करते दिखाई पड़े। अब बादशाह को समझ आ चुका था कि उसका अंत निकट आ चुका है। बादशाह गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। तब परम गौ भक्त गोगा जी ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर देता, किंतु तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। जिसके बाद वीर गोगा जी महाराज ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस दुष्ट गौहत्यारे का सर धड़ से अलग कर डाला और गौ माता को आजाद करवा गोगा जी अपनी बूढ़ी मौसी के पास आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ वापस लौट चलने के लिए कहा। मौसी ने बताया कि उसकी दूसरी मौसी का थोड़े समय पहले ही स्वर्गवास हो गया है और मैं इतना लंबा सफर तय करने में असमर्थ हूँ, अतः मैं अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत करना चाहती हूँ। जिसके बाद मौसी को प्रणाम कर गोगा जी ने ददरेवा वापसी के लिए प्रस्थान लिया। ददरेवा लौटते समय गोगा जी महाराज विधि के विधान के अनुसार मार्ग भटक गए और तंदूल नगरी में आ पहुंचे। इस समय तंदूल नगरी में राजा सिंधा तंवर का राज था। लंबे सफर में हुई थकावट के कारण गोगा जी वहां विश्राम करने के लिए रुके और नीले को भी भूख और प्यास मिटाने के लिए छोड़ दिया। गोगा जी का नीला घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में घुस गया और इसी बाग में राजा की पुत्री राजकुमारी सिरियल अपनी सखियों संग भ्रमण कर रही थी। जब राजकुमारी ने इतना सुंदर और दिव्य घोड़ा देखा तो उत्सुकता से उसके पास जाने लगी। यह देख नीला भी वहां से वापस लौटने लगा। वहीं दूसरी ओर जब गोगा जी को आभास हुआ कि नीले को लौटने में विलंब हो रहा है तो गोगा जी भी घोड़े की तलाश में उसी स्थान पर आ पहुंचे और जैसे ही राजकुमारी सिरियल और गोगा जी एक दूसरे के समक्ष आए
नजरें मिलते ही एक दूसरे को देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के पश्चात गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए तंदूल नगरी में आ पहुंचे। तंदूल नगरी के राजा सिंधा सिंह को कोई संतान न थी। जब राजा सिंधा सिंह की पत्नी रानी सिरोजा को यह ज्ञात हुआ कि गुरु स्वयं हमारे राज्य में पधारे हैं, तो भाव विभोर रानी ने गुरु गोरखनाथ से महल में पधार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा सिंधा और रानी सिरोजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक गुणवान पुत्री होने का वरदान दिया और कहा, इस कन्या के जन्मोत्सव पर हम स्वयं आपके यहाँ पधार कर भोजन ग्रहण करेंगे। जिसके कुछ समय पश्चात राजा सिंधा सिंह के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी और माता सीरियल के जन्मोत्सव पर दिए वचन अनुसार गुरु गोरखनाथ भोजन ग्रहण करने पधारे तो गुरु ने भविष्यवाणी करते हुए राजा और रानी से कहा, इस कन्या का विवाह बागड़ देश के ददरेवा नगरी के राजा वीर गोगाजी चौहान से होगा। गुरु मुख से निकले शब्दों से राजा सिंधा के स्वाभिमान को आघात हुआ, क्योंकि तंदूल राज्य का चौहानों के साथ वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था। राजा सिंधा सिंह चौहान राजवंश को अपना शत्रु मानते थे। राजा की गुरु के विपक्ष में कुछ बोलने की हिम्मत ना हो सकी, किंतु राजा सिंधा ने मन ही मन यह तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, राजकुमारी सीरियल का विवाह चौहान राजवंश में कदापि नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ की रची लीला के अनुसार मुलाकात से पहले ही गोगाजी और राजकुमारी सीरियल एक दूसरे से स्वप्न में मिलते और हर बार विवाह के मध्य में ही उनकी नींद टूट जाती। यही कारण था कि गोगाजी महाराज और माता सीरियल एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। अपने प्रेम को प्रकट करते हुए गोगाजी ने माता सीरियल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा और माता ने भी बिना समय गवाए हाँ कर दी, किंतु गोगाजी ने कहा, मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता। राज परंपरा के अनुसार गोगाजी ने पहले वधु पक्ष से सगाई भिजवाने का रिवाज बताते हुए राजकुमारी से कहा, हम बारात में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तंदूल नगरी आकर सर्वसम्मति से आपसे विवाह कर आपको अपनी रानी के रूप में ले जाएंगे। जिसके बाद वचन देते हुए गोगाजी ने निशानी के तौर पर एक अंगूठी माता सीरियल को सौंप दी और ददरेवा लौट आए। महल में प्रवेश करते ही गोगाजी अपनी माता को सफेद वस्त्रों में देखते ही भांप गए कि उनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। भरे हृदय और नम आंखों के साथ गोगाजी माता बाछल से लिपट गए। समय बीत रहा था तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सीरियल ने हिम्मत जुटाकर माता सिरोजा को सारा वृतांत कह सुनाया। माता सिरोजा को गुरु गोरखनाथ के शब्द भली भांति याद थे। अंततः माता सिरोजा तो मान गई, किंतु राजा सिंधा के समक्ष चौहान राजवंश से विवाह का प्रस्ताव रखना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। रानी सिरोजा ने युक्ति लगाते हुए बातों ही बातों में राजा सिंधा से अपने पुत्री के लिए उचित वर ढूंढने की बात कही। रानी के आग्रह पर राजा सिंधा सिंह ने पुरोहित को बुलवाकर उन्हें सगाई की रस्म का सामान देते हुए कहा, आप तुरंत राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश में जाएं और रिश्ता पक्का करके ही लौटें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुरखों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज्य का पुरोहित ही कन्या के लिए उचित और योग्य वर निर्धारित करता था। जिसके बाद रानी सिरोजा ने चुपके से पुरोहित को बुलवाकर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए सीरियल का विवाह ददरेवा नरेश गोगाजी चौहान से संपन्न कराने का आग्रह किया और इस कार्य के बदले मुंह मांगा इनाम देने की बात कही। रानी की आज्ञा अनुसार पुरोहित ददरेवा आ पहुंचा और अमरपाल सिंह के समक्ष रिश्ते का प्रस्ताव रखते हुए गोगाजी की सगाई राजकुमारी सीरियल से तय कर दी। सगाई तय करने के पश्चात पुरोहित तंदूल नगरी लौट आया और राज दरबार में उपस्थित हुआ। जब राजा सिंधा सिंह को यह ज्ञात हुआ कि पुरोहित राजकुमारी की सगाई चौहान राजवंश में तय कर आया है, तो राजा सिंधा के क्रोध की सीमा न रही और राजा ने कहा कि अगर तुम पुरोहित ना होते तो इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाता। जिसके बाद राजा ने पुरोहित को तुरंत जाकर सगाई तोड़ आने का आदेश दिया। भयभीत पुरोहित ददरेवा नगरी के बीहड़ में जा बैठा और मन ही मन भगवान को याद करने लगा, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात था कि चौहान राजवंश इस अपमान का क्या प्रत्युत्तर देगा। और उसी क्षण नगर भ्रमण करते हुए गोगाजी वहां आ पहुंचे और पुरोहित को पहचान लिया। वापसी का कारण पूछने पर शर्मिंदा होते हुए पुरोहित ने सारा वृतांत गोगाजी को कह सुनाया। जिसके बाद स्वयं गोगाजी ने अपनी माता बाछल से सगाई का सामान लाकर पुरोहित को सौंप दिया। जिसके बाद रात में सोते हुए गोगाजी ने स्वप्न में राजकुमारी सीरियल को देखा। सगाई टूट जाने के कारण माता का कोमल हृदय पीड़ा से ग्रसित था। गोगाजी तुरंत उठे और उसी क्षण माता बाछल से आशीर्वाद प्राप्त कर तंदूल की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जब तक्षक नाग को यह ज्ञात हुआ कि माता सीरियल गोगाजी को अति प्रिय है, तो बदले की आग में जल रहा तक्षक गोगाजी से पहले ही तंदूल नगरी आ पहुंचा। इस समय माता सीरियल गोगाजी की याद में खोई बैठी थीं। तक्षक नाग ने मौके का फायदा उठाकर माता को डस लिया। सर्प दंश के कारण माता मूर्छित हो गई। सैकड़ों वेद और झाड़ फूंक करने वालों को बुलवाने के बाद भी जब माता की मूर्छा न टूटी, तो अपनी लाडली पुत्री को आंखों सामने अंतिम सांसें गिनते देख पिता का हृदय भर आया और राजा सिंधा ने ये ऐलान कर दिया कि
कि अगर कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। और इसी वक्त विधि के लिखे विधान अनुसार गोगा जी तंदुल नगरी आ पहुंचे। जब किसी ने उन्हें बताया कि राजकुमारी सर्पदंश की वजह से मूर्छित है तो गोगा जी तुरंत महलों में आ पहुंचे और राजकुमारी सीरियल को इस अवस्था में देख गोगा जी की आंखें रक्त ज्वाला उगलने लगी। उन्हें नागों पर अत्यधिक क्रोध आया, मानो साक्षात महादेव ने क्रोध में सृष्टि विनाश के लिए तीसरी आंख खोल दी हो। प्रचंड विध्वंसी रूप लिए गोगा जी तुरंत महलों से बाहर अत्यधिक क्रोध आया, मानो साक्षात महादेव ने क्रोध में सृष्टि विनाश के लिए तीसरी आंख खोल दी हो। प्रचंड विध्वंसी रूप लिए गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और पूर्व जन्म के भांति सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला। भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे और इस प्रकार से हो रहे सर्प संहार ने तक्षक की आंखें खोलकर रख दी। और इस भय से ग्रसित तक्षक कि कब उसका नाम लेकर गोगा जी अग्नि में आहुति दे दें, बिना समय गवाए वहां उपस्थित हुआ और क्षमा याचना करते हुए गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। गोगा जी ने कहा, यदि तुम राजकुमारी सीरियल के शरीर से जहर सोखकर उन्हें पुनः स्वस्थ कर दो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। आज्ञा अनुसार तक्षक ने तुरंत जहर सोख लिया और माता सीरियल की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद तक्षक ने गोगा जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, आज से आपको नागों के देवता के रूप में पूजा जाएगा और जो कोई भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा उसे सर्प और अन्य विषधारी जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और यदि सर्प काटने पर अगर कोई आपका नाम लेकर ददरेवा नगरी की पावन मिट्टी भी उस स्थान पर लगा देगा तो उसे सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं होगा और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी जब भादव महीने में गोगा जी के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है तो मेले से लोग यहाँ की मिट्टी जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जिसके बाद गोगा जी गुरु गोरखनाथ के साथ धूमधाम से बारात लेकर तंदुल नगरी पहुंचे और इसी वक्त राजा सिंधा ने अपनी जबान से मुकरते हुए आमेर से भी बारात बुलवा ली। इसका वर्णन श्री गोगा जी महापुराण में मिलता है। दो बारातों के मध्य युद्ध में गोगा जी चौहान ने आमेर नरेश तारा सिंह का सर धड़ से अलग कर डाला। जब राजा सिंधा और तारा सिंह के पिता को अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ उनसे क्षमा मांगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा करते हुए तारा सिंह को जीवन दान दे दिया और आमेर की बारात वापस लौट गई। गोगा जी वचन अनुसार सर्वसम्मति से माता सीरियल से विवाह कर उन्हें अपनी रानी रूप में लेकर ददरेवा लौट आए। चूंकि अर्जन और सर्जन गोगा जी से उम्र में बड़े थे तो गोगा जी के इस प्रकार उनसे पहले विवाह किए जाने पर काछल सहित उसके दोनों पुत्रों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोग गोगा जी को पद्म नाग अवतारी मानते हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान मिले गूगल से हुई थी, जिसे गुरु गोरखनाथ पाताल लोक जाकर शेषनाग के भाई नागराज वासुकी से लेकर आए थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में वासक नाग कहा जाता है। हो सकता है पुराणों में जन्मेजय और पद्म नाग का कोई संबंध रहा हो। फिलहाल इस विषय पर सटीक जानकारी मिल पाना नामुमकिन प्रतीत होता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगले भाग में हम गोगा जी के दूसरे विवाह के बारे में जानेंगे जो कोलुमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ हुआ था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि गोगा जी का दूसरा विवाह क्यों और किसके साथ हुआ। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कमेंट में आपके विचार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में। जय जाहरवीर। गोगा जी के इस प्रकार अपने बड़े भाइयों से पहले विवाह किए जाने पर काछल और उसके दोनों पुत्रों को गोगा जी से और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी और इसी ईर्ष्या और द्वेष भाव के चलते गोगा जी के विवाह के कुछ समय उपरांत ही काछल ने भी अपने दोनों पुत्रों का धूमधाम से विवाह कर दिया। गोगा जी और माता बाछल उनके लिए अत्यधिक प्रसन्न थे, किंतु काछल और उसके दोनों पुत्र अब गोगा जी और माता बाछल के साथ साथ रानी सीरियल से भी द्वेष रखने लगे। ये सब करके भी जब काछल का मन नहीं भरा तो काछल ने अपनी दोनों पुत्र वधू के मन में भी गोगा जी और उनके पूरे परिवार के प्रति द्वेष उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोगा जी की भाभियां भी अब उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती। जहां गोगा जी ने अपने भाइयों को बहुत बार समझाया लेकिन उनकी जड़ बुद्धि पर गोगा जी की बातों का तनिक प्रभाव न हुआ और इसी प्रकार पारिवारिक नोक झोंक के चलते कुछ वर्ष बीत गए। एक बार बातचीत के दौरान माता बाछल गौरवान्वित होते हुए गोगा जी के वीरतापूर्ण किस्से और युद्ध करके रानी सीरियल को दिया वचन निभाने का वृतांत अपनी एक सखी को बता रही थी और उसी समय गोगा जी की भाभी का महल के गलियारे से गुजरना हुआ। जब माता बाछल के शब्द उसके कानों में सुनाई पड़े तो द्वेष भावना से भरी भाभी से चुप ना रहा गया और उसने कक्ष के द्वार से झांक कर टोंट कसते हुए कहा कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, आपके पुत्र ने कोई राठौड़ों के तोरण नहीं मारा।
अर्थात राठौड़ राजवंश में विवाह नहीं किया है। आपको बता दें कि प्राचीन काल के राजपूताना में अन्य राजपूत राजवंशों का राठौड़ राजवंश से संबंध स्थापित करना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी और संयोगवश इसी समय गोगा जी वहां आ पहुंचे। भाभी द्वारा माता बाछल को बोले गए कटु वचनों से गोगा जी के स्वाभिमान को आघात पहुंचा और गोगा जी ने अपनी भाभी को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आप बताएं कौन से राठौड़ राजघराने पर तोरण मारना है। आखिर क्या है तोरण मारना? पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह के समय तोरण नामक राक्षस दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता और जब दूल्हा द्वार पर आता तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचा लेता। एक बार एक वीर और चतुर राजकुमार शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था तभी अचानक उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस को तोते के रूप में ही मार गिराया। कहा जाता है कि उसी दिन से ही तोरण मारने की परंपरा चली आ रही है। इसमें दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है जिस पर एक तोता बना होता है जो कि राक्षस का प्रतीक होता है। दूल्हा शादी के समय उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को तलवार के वार से मारने की रस्म पूर्ण करता है, किंतु आजकल तोते की जगह गणेश जी या धार्मिक चिन्हों को तोरण पर बना दिया जाता है जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही किंतु दूल्हा तोरण के साथ साथ भगवान के चित्र पर भी तलवार से वार करता है। गोगा जी की भाभी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आप कोलूमंड जाएं और वहां के राजा बूढ़ोजी राठौड़ की पुत्री केलम दे से विवाह करके ही लौटे, अन्यथा लौटकर ही ना आए। क्रोध से हुंकार भरते हुए गोगा जी उसी क्षण नीले पर सवार हुए और सीधा कोलूमंड आ पहुंचे। किंतु गोगा जी के कोलूमंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और रात के समय महल की पोल अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता था। यह देख गोगा जी ने द्वारपाल को आवाज लगाते हुए महल का प्रवेश द्वार खोलने का आदेश दिया, जिस पर द्वारपाल ने प्रत्युत्तर में गोगा जी से कहा कि ये द्वार तो अब प्रभात होने के पश्चात ही खुलेंगे। गोगा जी ने क्रोध में द्वार की तरफ देखा और गोगा जी की आंखों से निकलते हुए तेज के परिणाम स्वरूप द्वार के ताले टूट पड़े और द्वार अपने आप ही खुल गया। अब द्वारपाल को समझ आ चुका था कि उसके समक्ष कोई साधारण मानव नहीं अपितु मनुष्य रूप में साक्षात देवता खड़ा है। द्वारपाल ने गोगा जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद गोगा जी महलों में प्रवेश कर गए। इस समय बूढ़ोजी राठौड़ भरी सभा में अपने कुछ विशेष साथी सलाहकारों के साथ बैठे थे। जब बूढ़ोजी ने गोगा जी को आते हुए देखा तो शाही वेशभूषा और चाल चलन देखते ही भांप गए कि हो ना हो कोई राजपूत शेर ही चला आ रहा है। बूढ़ोजी द्वारा परिचय पूछे जाने पर अपना परिचय देते हुए गोगा जी ने कहा कि मैं जेवर सिंह चौहान का पुत्र ददरेवा नरेश गोगा चौहान हूँ। बूढ़ोजी ने गोगा जी को प्रणाम करते हुए उनके इस प्रकार आने का कारण पूछा तो गोगा जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री केलम दे से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। लंबे बाल और घनी मूछों के कारण गोगा जी उम्र में थोड़े बड़े जान पड़ते थे। इसी कारण गोगा जी का उपहास करते हुए बूढ़ो जी ने हंसते हुए कहा, थोड़ा सोच समझकर प्रस्ताव रखें महाराज। कहाँ आप 60 बरस के बूढ़े और कहाँ मेरी फूल जैसी पुत्री केलम। बूढ़ो जी द्वारा इस प्रकार बोले गए अपमानजनक शब्दों ने गोगा जी के क्रोध को और भी अधिक उग्र रूप दे डाला। गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और क्रोध में तीव्र गर्जना करते हुए नागिन को पुकार लगाई और गोगा जी की पुकार से संपूर्ण पाताल लोक गूंज उठा। नाग देवता गोगा जी की पुकार सुन इच्छाधारी नागिन तुरंत वहां उपस्थित हुई और गोगा जी को प्रणाम किया, जिसके बाद गोगा जी ने बूढ़ो जी द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए नागिन को आदेश देते हुए कहा कि आप तुरंत जाएं और राजकुमारी केलम दे को डस ले। आज्ञा अनुसार नागिन ने तुरंत जाकर केलम दे को डस लिया और सर्पदंश के कारण केलम दे मूर्छित हो गई। जैसे ही बूढ़ो जी को यह सूचना मिली तो बूढ़ो जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी समय द्वारपाल भी वहां आ पहुंचा और गोगा जी के बारे में अवगत कराते हुए सारा वृतांत बूढ़ो जी को कह सुनाया। जिसके बाद बूढ़ो जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गोगा जी से किए गए अपमानजनक व्यवहार हेतु क्षमा मांगी। जिसके बाद बूढ़ो जी ने गोगा जी से केलम दे को जीवन दान देने का आग्रह किया और गोगा जी के आदेश पर नागिन ने केलम दे के शरीर से विष सोख लिया और केलम दे की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद बूढ़ो जी राठौड़ गोगा जी की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुए और केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ तय कर दिया। गोगा जी शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कोलूमंड आ पहुंचे और माता केलम दे से विवाह कर ददरेवा लौट आए। जिसके बाद गोगा जी की भाभी माता बाछल को बोले गए अपमानजनक शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हुई, किंतु कुछ कर न सकी। अब काछल और उसके पुत्र गोगा जी के चारों दिशाओं में फैल रहे वर्चस्व और ख्याति को देखकर और भी अधिक ईर्ष्या रखने लगे। इसी प्रकार थोड़ा समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। उसी समय माता बाछल ने गोगा जी से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मैंने गोरख टीले पर भंडारा करना बोला था, अतः तुम गोरख टीले पर जाओ और विधि पूर्वक भंडारा संपन्न करके ही लौटो। प्रभात होते ही गोगा जी 100 ऊंटों पर रसद सामग्री लादकर गोरख टीले की तरफ निकल पड़े। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में शीश नवाया। दूसरी ओर जब रानी सिरियल ने माता बाछल से आग्रह किया तो माता ने तीज के त्योहार पर नौलखे बाग में झूला झूलने की सारी तैयारी करवा दी।
अगले दिन जब सखियों सहित रानी सीरियल के डोले 9 लखे बाग के फाटक पर पहुंचे तो रानी ने देखा अर्जुन और सर्जन पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने निर्लजता पूर्वक कहा कि डोले वापस ले जाओ, बाग अकेले गोगा का नहीं। अपनी सखियों के समक्ष अपमान का घूंट पीकर रानी सीरियल महलों में लौट आई और सारी घटना बताते हुए माता बाछल से गले लग रो पड़ी। माता बाछल ने सीरियल को समझाते हुए कहा कि इसके बारे में तुम गोगा को कुछ मत बताना, बहुओं की वजह से भाइयों में झगड़ा हो ये उचित नहीं। जब गोगा जी गोरख टीले पर भंडारा करवाकर लौटे तो माता बाछल की आज्ञा अनुसार रानी सीरियल ने गोगा जी से कुछ न कहा। थोड़ा समय बीत गया और फिर वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। मुख्यतः इस समय महल के दास खेतों में काम किया करते और दासियां उन्हें भोजन पहुंचाने चली जाया करती। इस समय महल के दास और दासी खेतों की तरफ गए हुए थे। महल में विश्राम कर रहे गोगा जी ने रानी सीरियल से कहा, इस भीषण गर्मी में सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। तब रानी सीरियल स्वयं ही घड़ा उठाकर गोगा जी के लिए जल लाने सरोवर की ओर निकल पड़ी। जब अर्जुन और सर्जन ने रानी सीरियल को अकेले जाते देखा तो पीछा करते करते सरोवर पर आ पहुंचे और जैसे ही माता सरोवर से घड़ा भरकर चलने लगी तो दोनों भाइयों ने उन्हें घेर लिया और अर्जुन ने यह कहते हुए माता का हाथ पकड़ लिया कि अरे भाभी लाओ, घड़ा मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। मौके का फायदा उठाकर सर्जन ने माता का पल्लू खींच लिया और कहा, सुंदर स्त्रियों के लिए युद्ध होना आम बात है, इसलिए हमारी हो जाओ, नहीं तो गोगा की मृत्यु के पश्चात तुम्हें दासियों का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। माता ने कहा, आप दोनों ज्येष्ठ होकर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पर अर्जुन ने माता से कहा कि स्वेच्छा से चल रही हो या जबरदस्ती उठाकर ले जाएं। माता सीरियल घोर विपदा में फंस चुकी थी। तब माता मन ही मन अपने प्राणनाथ गोगा जी को याद करने लगी। दूसरी तरफ जब गोगा जी ने देखा कि रानी को आने में विलंब हो रहा है तो गोगा जी तुरंत सरोवर की तरफ निकल पड़े। जब घोड़े के पैरों की टाप अर्जुन और सर्जन के कानों में पड़ी तो देखा कि नीले पर सवार उनका काल उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। बौखलाए दोनों भाई उसी क्षण भाग खड़े हुए। जब गोगा जी सरोवर पर पहुंचे तो डरी हुई माता ने गोगा जी के गले लग रोते हुए सारा वृतांत गोगा जी को कह सुनाया। गोगा जी ने क्रोध में प्रचंड गर्जना करते हुए माता को ये वचन दिया कि मैं आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला उन दोनों का सर काट कर लूंगा। दूसरी तरफ जब अर्जुन और सर्जन को गोगा जी से बचने का कोई मार्ग ना सूझा तो दोनों गद्दार भाई सीधे महमूद गजनवी की शरण में जा बैठे। इस समय महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटने की योजना बना रहा था। अफगानिस्तान से संपूर्ण भारत लूटने के नापाक इरादों से आए सुल्तान महमूद का आतंक चरम पर था। अर्जुन और सर्जन ने महमूद गजनवी को गोगा जी के बारे में बताते हुए कहा कि जब परम शिव भक्त गोगा को यह पता चलेगा कि आप सोमनाथ पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो गोगा आपके रास्ते की बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इस पर विचार करते हुए महमूद गजनवी ने बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ एक पत्र गोगा जी को लिख भेजा। पत्र में लिखा था कि हमारी से कोई शत्रुता नहीं, हमारी सेना को सोमनाथ जाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता दे और मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करे। गोगा जी ने अफगानी बिलाव के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपना प्रत्युत्तर पत्र में लिख भेजा और कहा कि जब तक गोगा चौहान की देह में रक्त का एक कतरा भी मौजूद है तुम्हें रास्ता देना तो दूर, सोमनाथ की तरफ आंख उठाकर देखने तक नहीं दूंगा। गोगा जी द्वारा इस प्रकार दिए गए प्रत्युत्तर से महमूद गजनवी आग बबूला हो उठा और उसी क्षण जंग का ऐलान करते हुए अपनी सेना लेकर ददरेवा की तरफ निकल पड़ा। राजसत्ता में अंधे अर्जुन और सर्जन भी महमूद गजनवी के साथ अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़े। जब युद्ध की खबर गोगा जी के ससुराल यानी तंदूल में पहुंची तो उन्होंने गोगा जी के समर्थन हेतु अपनी विशाल सेना को बागड़ की ओर रवाना कर दिया। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों सहित मात्र 900 की सेना लेकर सुल्तान महमूद की विशाल सेना को तपोभूमि ददरेवा की पावन धरा पर कदम रखने से पहले ही रोकने के लिए निकल पड़े और ददरेवा से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी थी। पूर्व यानी गोगा जी के ससुराल से आ रही सेना को दूरी ज्यादा होने की वजह से समय लग गया और फिर रक्त प्यासी दो सेनाओं के 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी थी। पूर्व यानी गोगा जी के ससुराल से आ रही सेना को दूरी ज्यादा होने की वजह से समय लग गया और फिर रक्त प्यासी दो सेनाओं के मध्य युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया और फिर शुरू हुआ नरसंहार का महासंग्राम। मां भवानी के वीर सपूतों ने जय मां आशापुरा और हर हर महादेव की ललकार के साथ तुर्कों पर धावा बोल दिया। सैकड़ों शेरों की दहाड़ से पूरा अंबर गूंज उठा। अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए मां भारती के वीर सपूतों ने तुर्की रक्त की नदियां बहा डाली। इसी दौरान महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर युद्ध करते देखा। यह देख घबराए सुल्तान के मुंह से केवल ये शब्द निकले कि ये तो जाहिर पीर है, जिसके बाद से ही गोगा जी को जाहिर पीर अथवा गोगा पीर कहा जाने लगा। समय के साथ साथ स्थानीय लोग उन्हें जाहिर पीर की जगह जाहिरवीर के नाम से संबोधित करने लगे।
जिसके बाद रणभूमि में तांडव कर रहे गोगा जी की दृष्टि जैसे ही अर्जन और सर्जन पर पड़ी, उन्हें देखते ही गोगा जी का रक्त ज्वाला में बदल गया। रानी को दिए वचन को याद कर गोगा जी ने घोड़े की लगाम अपने क्रूर भाइयों की तरफ खींच दी। गोगा जी को अकेला आते देख दोनों भाई भी असंख्य सैनिकों की आड़ में गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले सैकड़ों अफगानों को गोगा जी ने एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे। काफी समय तक चले भीषण युद्ध के बाद आखिरकार गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी सत्य हुई। गोगा जी ने अर्जन और सर्जन का सर धड़ से अलग कर डाला। गोगा जी के रुद्र रूप को देख अफगानी सेना भाग खड़ी हुई। गोगा जी ने पीछा करते हुए महमूद गजनवी को धर दबोचा और मार खाए सुल्तान को खुड्डी से ददरेवा के बीहड़ तक घोड़े के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा, जिसके बाद महमूद गजनवी ने गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजधर्म का पालन करते हुए गोगा जी ने महमूद गजनवी को प्राणदान दे दिया और रानी सिरियल को दिए वचन अनुसार गोगा जी अर्जन और सर्जन के कटे सर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुंचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाछल को हमेशा से लगा रहता था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सर देख माता बाछल के क्रोध के सीमा न रही। भोली और साफ मन की माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा कि तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहाँ से चला जा और मुझे कभी जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। तंदूल की सेना ददरेवा पहुंची तो देखा गोगा जी पहले ही युद्ध समाप्त कर चुके थे। लेकिन जब सेना ददरेवा के लिए रवाना हो रही थी तो कहीं गोगा जी उन्हें दुश्मन समझ उनसे ही युद्ध न कर बैठे। यह सोचकर राजा सिंधा ने गोगा जी को पत्र लिखकर सूचित किया कि पीले रंग की पोशाक में आने वाली सेना आपकी ओर से युद्ध करेगी। यही कारण है कि आज भी पूर्व की ओर से ददरेवा आने वाले श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण करके आते हैं। उनका कहना है कि हे बागड़ नरेश, हम आज भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, आदेश करें। और कहा जाता है जहां अर्जन और सर्जन की मृत्यु हुई उस स्थान पर वर्षा ऋतु के समय आज भी लाल रंग की घास उगती है। हालांकि हाल ही में हमने वहां जाकर इसका निरीक्षण किया, ऐसा कुछ नहीं था, किंतु वहां के पुजारी ने बताया कि ऐसा वर्षा ऋतु के समय जब भारी वर्षा होती है तब होता है। यहाँ गोगा जी के साथ साथ अर्जन और सर्जन की भी मूर्तियां जमीन से निकली हुई है जो गोगा जी के समय की है। गोगा जी और उनके भाइयों का यह मंदिर ददरेवा से 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी में स्थित है। यह देख आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिर गोगा जी के इस मंदिर में क्यों बाहर दीवारों पर हजारों हाथों की छाप लगी है। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि जिस किसी को भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती वे यहाँ आकर मेहंदी के हाथ से छापा लगाकर मन्नत मांगते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माता सीरियल उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। कुछ लोगों द्वारा यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है। खेत बिजाई के समय स्थानीय लोग हल को राखी बांधते हैं। इसे गोगा राखड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से खेतों में अच्छी पैदावार होती है। अगर आप कभी ददरेवा जाएं तो सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ मंदिर दर्शन करें। इसे गोरखटीला कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यही वो स्थान है जहां ददरेवा आने के पश्चात गुरु गोरखनाथ ने तप किया था। यहाँ दर्शन करने के बाद गोगा जी के मंदिर जाकर दर्शन करें। यहाँ स्थित पवित्र बावड़ी के बारे में कुछ लोगों की मान्यता है कि यह बावड़ी गुरु गोरखनाथ द्वारा नगर में पानी की समस्या मिटाने के लिए बनवाई गई थी। इस बावड़ी से जुड़े अनेकों किस्से और कथाएं हैं। शेष कथा हम आने वाले भाग 4 में जानेंगे कि गोगा जी से जुड़ी इतनी जटिल और सटीक जानकारी हम सभी तक पहुंचाने वाले आदरणीय रुद्रा सिंह जी राजपुरोहित का कमेंट के माध्यम से आभार जरूर व्यक्त करें।